नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंढरीनाथ वाघमारे स्टडी ऑन इस यूट्यूब चैनल पर आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे के माध्यम से जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन ने बीएड के लिए सिलेबस निर्धारित किया है, उस सिलेबस में का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जो रिसीव्ड सिलेबस फ्रॉम द 2 ईयर बीएड के लिए रखा गया है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, इसके माध्यम से हम आज चर्चा करने वाले हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत ये सिलेबस रखा गया है और इस सिलेबस का जो भी स्वरूप है वो एनुअल पैटर्न का है। इसे एनुअल पैटर्न 2015 ऐसे कहा जाता है। तो हम एनुअल पैटर्न 2015 के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज तक जो सिलेबस चल रहा है वो 2015 में निर्धारित किया था, वही अभी शुरू है। तो आइए देखते हैं कि इसका स्वरूप क्या है, किस तरीके से बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर में इसका विभाजन किया गया है और बीएड फर्स्ट ईयर में किस तरीके से कौन कौन से कोर्सेस निर्धारित किए गए हैं, इसके बारे में आज हम इस क्लास में अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले। तो आइए देखते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का जो एक पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, फ्रेमवर्क है, वो किस तरीके से है। बीएड सिलेबस फ्रेमवर्क 2015 कहा जाता है। आपका जो हॉल टिकट आने वाला है उस पर भी फ्रेमवर्क 2015 ऐसे कहकर लिख कर आ जाएगा, यानी कि हम 2015 का जो सिलेबस निर्धारित किया था उसके तहत ये सिलेबस पढ़ रहे हैं। बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी रेगुलेशन 2014 के तहत ये सिलेबस आप लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। और आज की इस तासिका में हम बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में जानकारी लेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से कोर्सेस रखे गए हैं, क्रेडिट कितने हैं, आवर्स कितने हैं, मार्क्स कितने हैं और किस तरीके से इसको पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो मेन पार्ट है उसमें हम कोर्स कोड देखेंगे कि उसे क्या कहा जाता है, टाइटल ऑफ द कोर्स क्या नाम दिया गया है, कितने क्रेडिट का वो कोर्स है, उसके लिए आवर्स कितने रखे गए हैं और मार्क्स कितने हैं उसमें। इस मार्क्स में दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नंबर एक एक्सटर्नल मार्क्स और नंबर दो इंटरनल मार्क। जो इंटरनल मार्क है वो कॉलेज के बेसिस पर दिए जाते हैं, जो आप लोग प्रैक्टिकल सबमिट करते हो उसके तहत दिए जाते हैं। एक्सटर्नल मार्क्स के लिए जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करता है उसके तहत ये मार्क्स आप लोगों को मिल जाते हैं। तो इस सिलेबस के कुछ पार्ट्स किए गए हैं और यहाँ पर ऐसे कुछ डायरेक्टली इंडिकेट तो नहीं किया गया है कि ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, लेकिन हम एक यहाँ से जानकारी जो प्राप्त करने वाले हैं, जानने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसके पार्ट्स के रूप में चलेंगे। इसे हम कहेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसे हम 1 कहेंगे। कोर कोर्सेस इसे कहा गया है, कोर कोर्सेस कहा गया है। ये कोर कोर्सेज जो भी बीएड फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आएगा उन सभी के लिए ये कंपलसरी होंगे। कोर कोर्सेस इसे कहा गया है। इसके कोड इस तरीके से दिया है, बीएड 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 4 क्रेडिट के लिए कोर्स है। इसे पेपर पहला कहा जाता है। क्रेडिट इसके आपको 4 क्रेडिट मिलने वाले। आवर्स 64 आवर में ये कोर्स पढ़ाया जाएगा और इसका जो पैटर्न है 80+20 का पैटर्न है, यानी कि 80 मार्क्स का जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी आपको थियरी पेपर लिखना होगा और 20 मार्क्स का जो भी इंटरनल वर्क है वो कॉलेज के लेवल पर किया जाएगा। इस तरीके से बीएड 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में 4 क्रेडिट 64 आवर्स, एक्सटर्नल मार्क्स का जो पेपर आएगा 80 मार्क्स का और इंटरनल आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। नंबर 2 बीएड 102 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जेंडर एंड सोसाइटी, ये इसका नाम है। जो 101 देखा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका नाम है 102 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जेंडर एंड सोसाइटी, ऐसे इस पेपर का नाम है। 4 क्रेडिट का पेपर है ये, 64 आवर्स यहाँ पर इसको दिए गए हैं और इसका भी पैटर्न 80+20 का है। 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो पुणे यूनिवर्सिटी निकालेगी, वो आपको देना है, जो एनुअल पैटर्न के तहत आप इसको दोगे। और ये जो 20 मार्क्स का है वो इंटरनल के तहत आप कॉलेज को सबमिट करोगे 102 के तहत, यानी कि देन नेक्स्ट बीएड 103 लर्निंग एंड टीचिंग
B.Ed 103 लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का नाम है, 4 क्रेडिट का है, 64 आवर्स यहाँ पर इसको दिए गए हैं और पैटर्न 80+20 का है। 10 B.Ed 104 असाइनमेंट एंड इवेल्यूशन फॉर द लर्निंग, ऐसे इस पेपर का नाम है, 4 क्रेडिट का है, 64 आवर्स इसको भी दिए गए हैं और 80-20 का पैटर्न यहाँ पर दिखाई देता है। B.Ed 105 एडवांस पेडागोगी एंड एप्लीकेशन ऑफ ICT, ऐसा इस पेपर का नाम है, 4 क्रेडिट का ये पेपर है, 64 आवर्स इसको दिए गए हैं और 80+20 का पैटर्न है। अब हम ये जो 5 कोर्सेस, इसे हमने कोर कोर्सेस के तहत 1 कहा है, इसमें 5 कोर्सेस आते हैं। कितने कोर्सेस आते हैं? 5। ये जो भी B.Ed फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आएगा उसके लिए ये सभी अनिवार्य होंगे, कंपलसरी होंगे। 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, 102 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जेंडर एंड सोसाइटी, 103 लर्निंग एंड टीचिंग, 104 assignment and evaluation for the learning and 105 advanced pedagogy and the application of ICT। ऐसे ये 5 पेपर हर एक के लिए जो फर्स्ट ईयर में छात्र आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, उन सभी के लिए ये कंपलसरी होंगे। 4 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट, 1 क्रेडिट मीन्स कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का। ओके, 25 इंटू 4 कितने हो रहा है? 100। 100 में से ये पैटर्न किस तरीके से रखा गया है? 80+20 का पैटर्न रखा गया है स्टूडेंट। 80+20 का जो पैटर्न है, तो 80 मार्क्स का क्या रहेगा यहाँ पर? एक्सटर्नल एग्जाम रहेगा जो पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा। पुणे यूनिवर्सिटी इसका क्वेश्चन पेपर निकालेगा और आपको वो ईयर के एंड में इसका पेपर आपको देना है, 101 to 105। इस 20 मार्क्स में आपका इंटरनल इवैल्यूएशन होगा, कॉलेज के आधार पर होगा। इस 20 मार्क्स में आपको कितने एक्टिविटी करने हैं? 3 एक्टिविटी करनी है। कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है? नंबर 1 प्रैक्टिकल, जो इसी कोर्स के नीचे 4 या 5 प्रैक्टिकल दिए गए हैं, उनमें से आपको एक प्रैक्टिकल क्या करना है। यानी कि 20 मार्क्स में से जो डिवाइडेशन दिया है, 3 एक्टिविटी का दिया है, उसमें से पहली एक्टिविटी प्रैक्टिकल हो जाती है। दूसरी एक्टिविटी वो कोर्स टीचर जो है उसके दिल पर रहती है कि वो कौन सी वहाँ पर चूज करता है, जैसे कि MCQ लेता है, जैसे कि असाइनमेंट लेता है, जैसे कि सेमिनार लेता है। समझो कि मैं मेरे पेपर में यहाँ पर असाइनमेंट लेता हूँ, तो मेरी सेकंड एक्टिविटी रहेगी असाइनमेंट। एंड थर्ड एक्टिविटी यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी की है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो हम ईयर के एंड में लेते हैं। यानी कि आपको 101 में ये 3 एक्टिविटी करने ही करने हैं, तब जाकर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। उसमें नंबर 1 आता है प्रैक्टिकल, नंबर 2 आता है असाइनमेंट और नंबर 3 आता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये हर एक के लिए रहेगा। ये 101 के लिए रहेगा, 102 के लिए रहेगा, 103 के लिए रहेगा, 104 के लिए रहेगा, 105 के लिए रहेगा। यानी कि प्रैक्टिकल, असाइनमेंट एंड देन नेक्स्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम। ये आप कितने मार्क्स के लिए दोगे? 20 मार्क्स के लिए ये आप दोगे। बाकी के 80 मार्क्स कहाँ पर हैं? बाकी के 80 मार्क्स जो आप एक्सटर्नल एग्जाम दोगे, जो पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा, वो आप यहाँ पर दोगे। ये कौन सा पार्ट देख रहे हैं हम? कोर कोर्सेज का पार्ट देख रहे हैं, 101 to 105 तक का। चले हम सेकंड पार्ट में अब हम चलते हैं। इसके लिए हमने नंबर 1 दिया था, इसके लिए हम नंबर 2 चूज करते हैं। इसको फिर हम क्या कहेंगे? स्पेशलाइज्ड कोर्सेस या ऑप्शनल कोर्सेस, ऐसे भी इसके लिए कहा जाता है। ये दरअसल मेथड कहलाती है। क्या कहलाती है? मेथड कहलाती है। यानी कि आपके जो स्कूल सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर चूज किए जाते हैं। उसमें 106 कहा गया है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनरी एंड स्कूल सब्जेक्ट एनी 2 फ्रॉम द लिस्ट 1। यहाँ पर आपकी जो सिलेबस है, वो सिलेबस में एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में से सीरियल नंबर 1 to सीरियल नंबर 11 तक अलग अलग कोर्सेज दिए गए। उसमें मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ICT, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो हम स्कूल लेवल पर देखते हैं। वहाँ पर आपको इसमें से 2 कोर्सेस आपको क्या करने हैं? चूज करने हैं। एनी 2 फ्रॉम द लिस्ट 1, इसमें से आपको चूज करने हैं। इसके लिए क्या कहा जाता है? 106 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनरी एंड स्कूल सब्जेक्ट। कितने क्रेडिट का कोर्स है स्टूडेंट?
4 क्रेडिट का है। ये 4 क्रेडिट कैसे विभाजित किए गए हैं? 2+2 में विभाजित किए गए हैं। समझो कि मैं बीएड फर्स्ट ईयर में आ रहा हूँ और मेरी मेथड जो है इंग्लिश और हिस्ट्री है। इंग्लिश और हिस्ट्री है मेरी मेथड। तो यहाँ पर जो पोर्शन रहेगा इंग्लिश का वो 2 क्रेडिट का रहेगा, हिस्ट्री का रहेगा 2 क्रेडिट का रहेगा। इस तरीके से इंग्लिश 2 क्रेडिट, हिस्ट्री 2 क्रेडिट। इसके लिए कितने आवर्स दिए गए हैं? 64 आवर्स दिए गए हैं। 32 + 32 इस तरीके से इसका डिवाइडेशन आवर्स का किया गया है। और इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा? 40 मार्क्स का पेपर जो है पुणे यूनिवर्सिटी निकालेगा और वो आपका एक्सटर्नल एग्जाम के तहत देना है। और यहाँ पर जो 10 मार्क्स है वो इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए कॉलेज बेसिस के आधार पर इसकी एक्टिविटी आपको करनी है। सेम उसी तरीके से अगर ये आप इंग्लिश के लिए करते हो तो ये आप किसके लिए करोगे? 106 में हिस्ट्री के लिए करोगे। 40 मार्क्स का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर पुणे यूनिवर्सिटी निकालेगा, वो आपको एक्सटर्नल एग्जाम के तहत देना है। 10 मार्क्स का उस सब्जेक्ट टीचर को आपको क्या करना है? इंटरनल इवैल्यूएशन सबमिट करना है। इसमें फिर एक्टिविटी क्या रहेंगी? इसमें आपको एक प्रैक्टिकल करना है और दूसरा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने हैं। 2 एक्टिविटी रहेगी, एक प्रैक्टिकल और दूसरा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इस तरीके से यहाँ पर 5-5 मार्क के लिए 2 एक्टिविटी हम कंडक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? 106 2 मेथड्स रहेंगे। एक इंग्लिश, समझो कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एक इंग्लिश का और दूसरा हिस्ट्री का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीएड 107 पेडागोजी ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। पेडागोजी ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट 01 to 11 ये एक यहाँ पर लिस्ट दी गई है। ये नी टू फ्रॉम द लिस्ट नंबर 2, ये नी टू फ्रॉम द लिस्ट नंबर 2। ये जो लिस्ट 1 थी उसमें से हमने चूज किए हैं इंग्लिश और हिस्ट्री। और ये नी 2 फ्रॉम द लिस्ट नंबर 2, लिस्ट 2 में से हमको चूज करने हैं 2। कौन से करेंगे हम? फिर वही इंग्लिश और हिस्ट्री कहेंगे। ओके, यानी कि 6 में जो सब्जेक्ट रहेंगे वही 7 में रहेंगे। यहाँ पर फिर क्या फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है दोनों में? तो ये अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनरी एंड द स्कूल सब्जेक्ट, ये स्कूल लेवल के आधार पर रहेगा। स्टैंडर्ड 6 to स्टैंडर्ड 11 तक का सिलेबस यहाँ पर आपको देखना है, पढ़ना है। कुछ कुछ पोर्शन जैसे कि वैसे स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9 से आपको उठाकर डायरेक्टली पढ़ने के लिए दिए गए। और यहाँ पर वही इंग्लिश और वही हिस्ट्री आप किस तरीके से पढ़ोगे? पेडागोजी ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि उस विषय का अध्यापन शास्त्र आप देखने वाले हैं। कितने क्रेडिट के लिए है? 4 क्रेडिट के लिए, यानी कि 2 क्रेडिट इंग्लिश के लिए जाएंगे, 2 क्रेडिट हिस्ट्री के लिए जाएंगे। 64 आवर्स का यहाँ पर वेटेज दिया गया है। 32 आवर्स फर्स्ट सब्जेक्ट को, 32 आवर सेकंड सब्जेक्ट को। किस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर इसका डिवाइडेशन किया गया है? 40 + 10 यानी कि 50 इंग्लिश का, 40 + 10 यानी कि हिस्ट्री का। ओके, यानी कि ये 40 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर पेडागोजी का पुणे यूनिवर्सिटी निकालेगा, वो आपको देना है। 10 मार्क के लिए आपको इंग्लिश के यहाँ पर प्रैक्टिकल और एक प्रीलिम देना है, 2 एक्टिविटी करनी है। क्लियर? यहाँ पर हिस्ट्री के लिए आपको 10 मार्क के लिए 2 एक्टिविटी करनी है, एक प्रैक्टिकल देना है और दूसरा प्रीलिम का एग्जाम देना है। यानी कि आप ये 2 एक्टिविटी कंप्लीट करते हो तो ये 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ये 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और जो एनुअल एग्जाम है उसमें कौन सा? ये 40 मार्क्स जो है उस 40 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आपको लिखना है और इस 40 मार्क्स का आपको क्या करना है? हिस्ट्री का पेपर लिखना है। यहाँ का जो 106 का इंग्लिश और हिस्ट्री वो स्कूल लेवल का रहेगा और 107 का पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट यानी कि अध्यापन शास्त्र, यानी कि वो मेथड है क्या, किस तरीके से उस मेथड को रखा गया है, उसका अध्यापन शास्त्र आप सीखने वाले हो। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है कि 106 और 107 आप लोगों को समझ में आया होगा। ये दोनों मिला के इसका 80 हो जाएगा और इसका दोनों मिला के 80 हो जाएगा। ओके, और इसका दोनों मिला के 20 हो जाएगा, इसका दोनों मिला के 20 हो जाएगा। इस तरीके पार्ट्स 2 में स्पेशलाइज्ड कोर्सेस या ऑप्शनल कोर्सेस के तहत लेते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया इंग्लिश और हिस्ट्री का। समझो कि मेरा साइंस और मैथमेटिक्स है,
तो यहाँ पर साइंस का 40 मार्क्स का आएगा, मैथ का 40 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर साइंस का 40 मार्क्स, यहाँ पर मैथमेटिक्स का 40, और ये इंटरनल सेम रहेगा। इस तरीके से 101 से लेकर 107 तक ये आपको थ्योरी पार्ट्स होगा। ये 2 पेपर, यानी कि ये 5 पेपर हमने क्या कहे थे, ये कंपलसरी पेपर कहे थे, कोर सब्जेक्ट कहे थे, कोर कोर्सेज कहे थे, 101, 102, 103, 104, 105, एंड देन नेक्स्ट 2 जो सब्जेक्ट हमने कहे थे 106 एंड 107 के तहत, वो हमने क्या कहे थे, मेथड्स कहे थे, या ऑप्शनल सब्जेक्ट कहे थे, या स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट कहे थे, जो हमारे स्कूल लेवल, जो हमारा ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी और बीकॉम, इनके आधार पर ये 2 सब्जेक्ट यहाँ पर डिसाइड होंगे। इस तरीके से ये थ्योरेटिकल पार्ट कहा जाता है। यहाँ तक के सिलेबस को सीरियल नंबर 1 और 2 हमने जो भाग किए हैं इस तरीके से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो पार्ट 3 हम कह रहे हैं, प्रैक्टिसिंग फॉर द कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग। इस 3 पार्ट में किस तरीके से कौन कौन से आते हैं, यानी कि यहाँ से जो पार्ट शुरू होने वाला है वो इंटरनल पार्ट शुरू होने वाला है, यानी कि ये पूरा इंटरनल आपको आपके कॉलेज के साथ, आपको आपके ग्रुप में या माइक्रो में, ये सब पार्ट्स आपको कंप्लीट करना है। उसमें 108 कहा जाता है, टीचिंग कॉम्पिटेंसी 1 के लिए 108 कहा जाता है, टीचिंग कॉम्पिटेंसी 1 108। फिर 108 में क्या आता है, माइक्रो टीचिंग आता है, और इंटीग्रेशन लेसन एंड सिमुलेशन लेसन आते हैं। कितने क्रेडिट के लिए है, 2 क्रेडिट के लिए है, 32 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है, और इसके लिए आपको इंटरनली मार्क्स मिलने वाले हैं 50। यहाँ पर आप देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल ऐसा नहीं दिया गया है, डायरेक्टली 50 ये इंटरनल मार्क्स आपको मिलने वाले 108 में। ओके, 108 में आपको माइक्रो टीचिंग कॉम्पिटेंसी फर्स्ट कहा गया है, माइक्रो और टीचिंग आएगा उसमें, और बी पार्ट में आएगा इंटीग्रेटेशन लेसन और सिमुलेशन लेसन। एक पिंक कलर का बुक होगा, उसमें ये पूरा आपको कंप्लीट कर देना है, यानी कि आप यहाँ पर आपका माइक्रो टीचिंग कॉम्पिटेंसी फर्स्ट में कंप्लीट करोगे। देन नेक्स्ट 109 आएगा, टीचिंग कॉम्पिटेंसी सेकंड कहा गया है इसको, टीचिंग कॉम्पिटेंसी सेकंड कहा गया है इसको 109। इसमें क्या क्या आता है, एक ही बुक आएगा, उसमें इस 3 टाइप के आपको लेसन देखने को मिलेंगे। नंबर 1 टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग, नंबर 2 टीम टीचिंग, और नंबर 3 लेसन यूजिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग। टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग, अब मैं आपको क्या करना है, जो आपने इंग्लिश और हिस्ट्री लिया था, तो आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड का एक इंग्लिश का लेसन लेना है, एक हिस्ट्री का लेसन लेना है। ओके, टीम टीचिंग का एक इंग्लिश का लेसन लेना है, एक हिस्ट्री का लेसन लेना है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग का एक इंग्लिश का लेसन लेंगे, एक हिस्ट्री का लेसन लेंगे, यानी कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में भी कैसे पढ़ाया जाता है ये आप समझेंगे, और हिस्ट्री में भी कैसे पढ़ाया जाता है ये आप समझेंगे। टीम टीचिंग में इंग्लिश में भी एक टीम टीचिंग लेंगे आप, और हिस्ट्री में भी लेंगे। सेम टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग में भी वही होगा। कितने क्रेडिट्स का ये 2 क्रेडिट्स का है, 32 आवर्स इसके लिए रखे गए आपके टाइम टेबल में, और ये आपको कितने मार्क्स देकर जाएगा, 50 मार्क्स आपको इसके मिलने वाले हैं। यानी कि 108 टीचिंग कॉम्पिटेंसी फर्स्ट 50 मार्क्स, 109 टीचिंग कॉम्पिटेंसी सेकंड 50 मार्क्स। इस तरीके से इसका डिवाइडेशन हम किया है। आशा है कि आपको ये सब समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बीएड 110, यानी 110 यानी कि हम 19 तक आए थे, 109 तक आए थे। 110 देखेंगे कि 110 को क्या कहा गया है, 110 टीचिंग कॉम्पिटेंसी थर्ड कहा गया है इसको, टीचिंग कॉम्पिटेंसी थर्ड कहा गया है इसको। क्या क्या आएगा फिर इसमें 2 पार्ट्स दिए गए, नंबर 1 प्रैक्टिस लेसन, और नंबर 2 बी इंट्रोडक्शन टू इंटर्नशिप। ए प्रैक्टिस लेसन कहा जाता है और दूसरा इंटर्नशिप कहा जाता है। कितने 4 क्रेडिट्स का टीचिंग कॉम्पिटेंसी थर्ड कहलाती है, 64 आवर्स का यहाँ पर वेटेज दिया गया है, और इसको आपको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं स्टूडेंट। कितने मार्क्स मिलने हैं,
100 मार्क्स इंटरनल लेवल पर आपको इसको मिलने वाले हैं। 110 टीचिंग कॉम्पिटेंसी। थर्ड में जो ए में प्रैक्टिस लेसन दिया गया है उसको आपको 6 प्रैक्टिस लेसन यहाँ पर लेने हैं। कितने प्रैक्टिस लेसन लेने हैं? 6 प्रैक्टिस लेसन, यानी कि 3 आप इंग्लिश के लोगे और 3 आप हिस्ट्री के लोगे। क्लियर? मैं जो ये बार बार इंग्लिश और हिस्ट्री कह रहा हूँ क्योंकि हमने एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर इंग्लिश और हिस्ट्री देखा था। जो स्टूडेंट के साइंस और मैथमेटिक्स मेथड है वो साइंस के 3 लेगा और मैथ के 3 लेगा। जिसका मराठी और ज्योग्राफी है वो मराठी के 3 लेसन लेगा और ज्योग्राफी के 3 लेसन लेगा। यानी कि प्रैक्टिस लेसन में आपको क्या करना है? 6 लेसन कंप्लीट करना है। और उसके लिए आपके जो भी टीचिंग कॉम्पिटेंसी थर्ड के जो भी इंचार्ज टीचर है वो आपके प्रैक्टिस लेसन स्कूल पर लगाएंगे, स्कूल पर कंडक्ट किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बी की तरफ, इंट्रोडक्शन टू इंटर्नशिप। ये पूरा एक इंटर्नशिप है, 1 मंथ की इंटर्नशिप बीएड फर्स्ट ईयर में दी जाती है और आप सभी को क्या करना पड़ता है? ये कंप्लीट करना पड़ता है। और इसके लिए आपको इन दोनों को मिला के 100 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। 110 टीचिंग कॉम्पिटेंसी थर्ड, ए प्रैक्टिस लेसन, बी इंट्रोडक्शन टू इंटर्नशिप 4 क्रेडिट का है, 64 आवर्स का वेटेज दिया गया है और 100 मार्क्स आपको स्टूडेंट इसके लिए मिलने वाले हैं। चलिए अब नीचे देखते हैं कि 110 के बाद कौन सा आता है? एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। कि आपके अंदर की, इसको हमने कहा था थर्ड पार्ट, इसको हम कहेंगे फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट हो गया। एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज जो आप में आपके अंदर के डेवलप होनी चाहिए वो किस तरीके से इसको इंटरनल के तहत रखा गया है वो हम देखेंगे पार्ट 4 में देखेंगे। यानी कि पार्ट 1 में हमने क्या देखा? कंपलसरी पेपर देखे 5, 101, 102, 103, 104, 105। देन सेकंड में हमने स्पेशलाइज्ड कोर्सेस में या ऑप्शनल कोर्सेस में देखा हमने 106 में 2 सब्जेक्ट लिए, 107 में 2 सब्जेक्ट लिए, उसे मेथड्स भी कहा जाता है। और ये 101 to 107 तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? थ्योरी पार्ट कहलाता है। 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, 106 और 7 में 40 मार्क्स का थ्योरी होता है, बाकी का इंटरनल होता है। थर्ड पार्ट में हमने क्या देखा? टीचिंग लर्निंग जो भी प्रोसेस है उसके अंदर टीचिंग कॉम्पिटेंसी फर्स्ट देखा, 109 टीचिंग कॉम्पिटेंसी सेकंड देखा। 3 टाइप के लेसन आपको हमको यहाँ पर लेने हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड लेसन, टीम टीचिंग लेसन, लेसन यूजिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग। और 110 में हमने टीचिंग कॉम्पिटेंसी थर्ड देखा, उसमें हमने प्रैक्टिस लेसन एक देखेंगे। और इंट्रोडक्शन टू इंटर्नशिप 1 मंथ का इंटर्नशिप हमें कहाँ पर कंप्लीट करना है? हमारे ग्रुप इंचार्ज जो है उनके मार्गदर्शन में एक स्कूल पर ही हमें कंप्लीट करना है। इसके लिए 100 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज दिया गया है। नंबर 4 इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, उनमें कोर्स आता है 111, 111 या 111 भी इसे कहा जाता है। इसमें 2 पार्ट्स किए गए हैं, ए पार्ट्स और बी पार्ट्स। 111 में ए पार्ट में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी प्रैक्टिकल और बी पार्ट में को करिकुलर एक्टिविटी एंड सोशल सर्विस। ए पार्ट में आईसीटी प्रैक्टिकल कहा जाता है और बी पार्ट में को करिकुलर एक्टिविटी एंड सोशल सर्विस। ये 2 एक्टिविटी यहाँ पर करनी होती है। इसके लिए 2 क्रेडिट्स का वेटेज दिया गया है, 32 आवर्स दिए गए हैं और 50 मार्क्स के लिए इसको डिवाइड किया गया है। फिर किस तरीके से किया है? 1 क्रेडिट फॉर द आईसीटी एंड 1 क्रेडिट फॉर द को करिकुलर एक्टिविटी एंड सोशल सर्विस। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? देन नेक्स्ट, ये जो आवर्स है 60 आवर्स आईसीटी के लिए और ये 16 आवर्स को करिकुलर एक्टिविटी और सोशल सर्विस के लिए। यानी कि 25 मार्क्स का होगा आईसीटी और 25 मार्क्स का होगा को करिकुलर एक्टिविटी और सोशल सर्विस एक्टिविटी। अब यहाँ पर आपको आईसीटी का एक प्रैक्टिकल करना है, यानी कि आपके जो भी ग्रुप इंचार्ज टीचर हैं उनके मार्गदर्शन के आधार पर आपको एक इंटेल का प्रोग्राम पहले दिया जाता था, अब उसे क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी प्रैक्टिकल कहा गया है। ये पूरा ऐसे लंबा चौड़ा प्रैक्टिकल है, वो आपको करना है, उसके आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटी
और सोशल सर्विस करनी है आपको। को करिकुलर एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी जून से लेकर मार्च तक आपके कॉलेज में आप लोगों कंडक्ट करते हो को करिकुलर एक्टिविटी के तहत, उसका रिपोर्ट लिखना होता है। और सोशल सर्विस में आपको जो भी सोशल सर्विस आप जहाँ पर की है बीएड प्रैक्टिकल के अंदर, उसका एक रिपोर्ट लिखना होता है। यानी कि बी में दो रिपोर्ट आएंगे, एक को करिकुलर एक्टिविटी का आएगा और दूसरा सोशल सर्विस का आएगा। और ऐसे मिला के दोनों को मिला के आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। दोनों को मिला के आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ आईसीटी प्रैक्टिकल के लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। वो 111 में ये आईसीटी, बी को करिकुलर एक्टिविटी और सोशल सर्विस। ओके, द नेक्स्ट बीएड 112, बीएड 112 हेल्थ एंड योगा प्रैक्टिकल कहलाता है। हेल्थ एंड योगा प्रैक्टिकल कहलाता है। 2 क्रेडिट्स का इसको वेटेज दिया गया है, 32 आवर्स दिए गए हैं और 50 मार्क्स आपको स्टूडेंट इसके मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 50 मार्क्स आपको इसके मिलने वाले हैं हेल्थ एंड योगा के लिए। अब ये हेल्थ एंड योगा का प्रैक्टिकल जो है, एक योगा सेशन आपका वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, उसका रिपोर्ट लिखना है। और हेल्थ एक्टिविटी के संदर्भ में क्या क्या एक्टिविटीज़ आपके कॉलेज ने कंडक्ट की है उसका भी आपको एक रिपोर्ट लिखना होगा। यानी कि ये पूरा एक रिपोर्ट होता है। इसके लिए 2 क्रेडिट दिए गए हैं, 32 आवर्स दिए गए हैं और 50 मार्क्स आपको इसको इंटरनल के मिलने वाले हैं। यानी कि पूरे आपके क्रेडिट कितने हो रहे हैं फिर? ये कोर्स बीएड फर्स्ट ईयर जो है, बीएड अब तक जो हम देख रहे हैं वो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए देख रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का ये जो कोर्स है स्टूडेंट, ये 40 क्रेडिट्स का कोर्स है, 640 आवर्स का ये और ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है। और बीएड फर्स्ट ईयर 1000 मार्क्स का है। कितने? 1000 मार्क्स का। उस इंक्लूडेड एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्क, इंक्लूडेड एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्क्स, 1000 मार्क्स का बीएड फर्स्ट ईयर। इस तरीके से जो हम अब तक देखते आ रहे हैं बीएड सिलेबस फ्रेमवर्क 2015 बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी रेगुलेशन 2014, बीएड फर्स्ट ईयर का जो एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी ने जो यहाँ पर डिसाइड किया है, सिलेबस किया है, इस तरीके से आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ना है। कोर्स 101 to 107 आपके थ्योरी पेपर होंगे, प्लस 80-20 पैटर्न होगा। 80 एक्सटर्नल मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करेगा, 20 मार्क्स आपका कॉलेज का टीचर 3 एक्टिविटीज आपसे करवा कर लेगा, उसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें 108 टीचिंग कॉम्पिटेंसी फर्स्ट आएगा। उसमें ए माइक्रो टीचिंग, बी इंटीग्रेशन लेसन एंड सिमुलेशन लेसन रहेंगे। 109 टीचिंग कॉम्पिटेंसी सेकंड कहा गया है स्टूडेंट इसके लिए। उसमें 3 पार्ट्स, 3 टाइप के लेसन आपको लेने हैं। उसमें ए टेक्नोलॉजी बेस्ड लेसन, बी टीम टीचिंग लेसन और सी लेसन यूजिंग मॉडल्स ऑफ द टीचिंग। यानी कि आपको हर एक मेथड का यहाँ पर ये एक आपके फर्स्ट मेथड का लेसन लेना है, दूसरे मेथड का लेसन लेना है। 110 टीचिंग कॉम्पिटेंसी थर्ड कहा गया है, उसमें ए प्रैक्टिस लेसन लेने हैं आपको, बी इंट्रोडक्शन टू इंटर्नशिप आपको कंडक्ट करना है, 100 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे। और इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी ने बीएड 111 कोर्स के अंतर्गत ये क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी रखा गया है 50 मार्क्स के लिए। और 112 यानी कि 112 हेल्थ एंड योगा रखा गया है और 2 क्रेडिट का 32 आवर्स का 50 मार्क्स के लिए ये रखा गया है। इस तरीके से स्टूडेंट 1000 मार्क्स का बीएड का हमने क्या देखा है आज के इस लेक्चर में, बीएड फर्स्ट ईयर का फ्रेमवर्क देखा है। और इस तरीके से ये बीएड फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। Thank you for the watching student this video. Please subscribe the study on YouTube channel and like and also share for the BEd first year student. Thank you student.